भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता रहा। पाकिस्तान लगातार यह दावा करता रहा कि उसे तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है। लेकिन अब देखिए कि किस तरह से भारतीय सेना के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी गई। भारतीय सेना ने दिखाया है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने टेरर आउटफिट्स को निशाना बनाया। टेरर आउटफिट्स को निशाना बनाते हुए सिर्फ आतंकियों के अड्डे तबाह नहीं किए गए, बल्कि तकरीबन 100 आतंकियों को मारा गया है। इन आतंकियों में वो भी शामिल हैं जो IC-814 के हाईजैक में शामिल थे, और उनमें यूसुफ अजहर से लेकर अब्दुल मलिक राव और मुदस्सिर अहमद जैसे हाई वैल्यू टेररिस्ट शामिल थे। सुनिए क्या बोला है DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. इतना ही नहीं, इसके बाद पाकिस्तान की सेना बौखला गई और उसने बॉर्डर पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर LOC पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की जाती रही। इसका जवाब भी भारतीय सुरक्षा बलों ने जबरदस्त तरीके से दिया और 7 से 10 मई के बीच LOC पर हुई फायरिंग के दौरान तकरीबन पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 जवान मारकर ढेर कर दिए गए। सुनिए क्या कुछ बताया है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने। Some of the airfields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. यकीनन भारत ने यह दिखा दिया है कि वो जब चाहेगा तब पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाएगा। इसके साथ ही साथ भारत इस बार वो सबूत भी लेकर सामने आया है जिसके जरिए पाकिस्तान के झूठ से पर्दा उठाया जा सके। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों के नुकसान को देखकर अब पाकिस्तान कहां मुंह छिपाएगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।